गाइस मेरे साथ एक बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ है? यार मेरा सीरम टूट गया है। कौन सा? वो जो मैंने बाहर से मंगवाया था, बड़ा इम्पोर्टेड और इंटरनेशनल ब्रांड का था। किस बारे में, किस टाइप का सीरम? यार वो मेरे स्पॉट्स को कम करने के लिए, और ये देखो मेरे यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, और जो मेरे स्पॉट्स का निशान रह गया। विटामिन सी सीरम था वो तो मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि काफी महंगा है। अगर विटामिन सी था तुम्हें सूट करता था? यार वो सूट करने का छोड़ो, मेरा महंगा सीरम टूट गया, उस पे तुम बात नहीं कर रही हो। इस्तेमाल किया, पहले ये बताओ। मैंने हाँ एक दफा किया था, थोड़ा सा। कैसा फील हुआ? खुशबू अच्छी थी। रिच फील हुआ होगा। खुशबू उसकी बहुत अच्छी थी। बात बताओ, जब इतना महंगा सीरम मंगवाया तो थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करना थी ना, तुम उसको क्या कर? मैंने तो वहाँ शेल्फ पे रखा था, तुम दोनों में से किसी ने तोड़ा होगा। अब भी अंदर गई है, टूटा हुआ पड़ा था। अभी मुझे अंदर से आवाज आई है, ठक हुआ है और कह रही है हमने तोड़ा है। वेरी बैड, थोड़ा सा किसी ने तुमने यूज किया होगा, साइड पे रख दिया होगा। तुमने एक ही दफा इस्तेमाल किया? ये यार ये मैंने उसका पढ़ा था ना, सीरियस नोट, आई वाज जस्ट टेकिंग, ठीक है। ये विटामिन सी था और तुम्हें पता है मुझे विटामिन सी सूट नहीं करता। हां, तुम्हें तो सूट ही नहीं करता। एग्जैक्टली, मेरा मुंह तुमने किया होगा। तुम तो कोई भी चीज बगैर पढ़े लिखे लगा देती हो। मैं तो सीरम मॉइस्चराइजर कुछ लगाती नहीं, नतालिया की ऑयली स्किन है, हो सकता है इसने किया। अब नतालिया आई एम श्योर कि तुमने लगाया होगा, क्योंकि आदत है कोई भी चीज कहीं भी फेंक देती हो नतालिया। तुम तो इतनी साफ सुथरी हो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो। कमरे में चीजें मैं साफ कर रही होती हूँ। खैर नेवर माइंड, मुझे ये बताओ कि वो जो तुमने विटामिन सी मंगवाया, लगाया, और उसके बाद एक दफा लगाने के बाद उसे तोड़ फोड़ दिया। मजे की बात बताए क्या, मैं सिर्फ सीरम लगा के बाहर जाती थी, कुछ भी और नहीं लगाती। तो सनब्लॉक? सनब्लॉक क्या होता है यार? सीरम, कम ऑन, आप सीरम लगा रहे हैं और वो भी अगर एक हार्श केमिकल लगा रहे हैं, उसके बाद आप सनब्लॉक नहीं लगा रहे, और बाहर जाके सीरम लगा रही है, सनब्लॉक नहीं लगा रही। वाओ, मेरा ग्लो नहीं लगाती। मेरा ग्लो वैसे ही आ जाता है बगैर किसी सीरम ग्लो इज वेरी गुड, अल्लाह तुम्हारा ग्लो कायम रखे। लेकिन कोई एक्सटर्नल मयर्स भी कोई नाम की चीज होते हैं, कहते हैं ना दुआ और दवा साथ होनी चाहिए। नहीं तो क्या क्लींजिंग, सनब्लॉक लगाना जरूरी है? मेरी बात सुनो, क्लींजिंग, टोनर और सीरम काफी है, अब इसके बाद भी कुछ और लगाना शुरू कर दो। सनब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेरी बात सुनो, आप सिर्फ धूप से अपने आप को कवर नहीं करना होता है, एनी फॉर्म ऑफ हीट, कोई भी हीट का फॉर्म, आप चूल्हे के सामने खड़े हैं तब भी आपको सनब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लगाते ही नहीं है, हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत बड़ा मसला है। ये तो बहुत दुख की बात और है। ये इतना हार्श सीरम लगा के बाहर धूप में चली जाती है। विटामिन सी सूट करता है। मैंने एक दफा स्टार्ट किया था, पर आई थॉट कि मुझे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, ना मेरा खराब हुआ ना कोई खास फायदा। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इसको लेते हुए, उन्होंने ये कहा था कि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, ठीक है, और आपके जो भी स्पॉट्स हैं आप उन पे लगाओ, और ये काफी था, मतलब वो रेड स्पॉट्स के लिए था और ब्लैक स्पॉट्स के लिए भी था, और उसके बाद उन्होंने कहा था आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं तो कुछ भी नहीं लगाती। ये जरूरी है कि तुमने अगर विटामिन सी यूज करना है तो तुम उसको बाहर से कहीं से इंपोर्ट करके मंगवाओ और फिर इस्तेमाल करो। लोकल प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तानी इतनी अच्छी ब्रांड्स जो प्रॉपर्ली डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड हैं, दे आर डूइंग सो गुड एट देयर जॉब, तो तुम उनसे ले लेती, इतने पैसे लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन लोकल प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आई डोंट एग्री विद इट, ये गलत है, ये तुम्हारी स्टेटस कॉन्शियस। एक और चीज ये कि आई हैव हर्ड समवन सेइंग कि जब आप किसी कंट्री और रीजन में रहते हैं तो आप उसी जगह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक बनाई जाती है। लेकिन तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइसेस भी बहुत हाई होती हैं, जो कि कंपैरेटिवली जो बाहर वाले उनके बराबर चली जाती हैं, तो फिर मैं बाहर के क्यों ना प्रोडक्ट्स। ये तुम सोच रही हो, देयर लाइक सो मेनी ब्रांड्स जो एक तो इकोनॉमिकली भी फ्रेंडली हैं और दूसरा है दे आर डूइंग सो गुड। अब जनरली अगर तुम विटामिन सी के बारे में बात करी हो तो मुझे किसी भी ब्रांड का विटामिन सी सूट नहीं करता, लेकिन बहुत सी चीज़ें लाइक हाइलुरोनिक एसिड रियली वर्क्स ऑन माई सेल्फ, ठीक है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी प्लम्पी, वो कहते हैं ना रिजुवेनेट हो जाती है, बट इट्स सो गुड। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि मैंने तो सनब्लॉक जो है बहुत पहले यूज़ करती थी, पर मुझे लगता है कि उसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता है। वो ये है कि आपकी फर्दर स्किन डैमेज को रोकता है, आपकी एजिंग स्लो डाउन करता है। जब आप धूप में, गर्मी में, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा आपका एक्सपोजर होता है तो आपकी स्किन ख़राब होने लग जाती है, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सनब्लॉक का ज़रूर बड़ा मिथ है कि हाँ आपका सफ़ेदी को नहीं, टैनिंग को रोक देगा। सनब्लॉक आपकी कभी भी टैनिंग नहीं रोकता, लेकिन आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है। ये दो चीज़ें डिफरेंट है।
और इसका तुम्हें मतलब है कि मुझे सनब्लॉक खरीदनी पड़ेगी डेफिनेटली। और मुझे किसी ऐसे बंदे के पास भी जाना पड़ेगा जो मेरी सनब्लॉक से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब दे दे। और अगर लेकिन मेरी बात सुनो, अगेन कमिंग बैक, सनब्लॉक अब अगर मैं परचेज करने जा रही हूँ तो क्या विटामिन सी की तरह मुझे एक महंगा सा सनब्लॉक बाहर से मंगवाना पड़ेगा? यार डिपेंड करता है, यहाँ पे तो तुम्हें थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च भी करनी पड़ेगी ना कि कौन सी पाकिस्तानी ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सनब्लॉक्स भी आ गए हैं, तुम उनको यूज कर सकती हो। क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि जहाँ पर आप रहते हैं आपको वहाँ के प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल वैसे ये करने बहुत चाहिए, because ये एक पॉइंट है। ये मेकअप के बारे में भी इट्स वेरी फेमस है। Yes. हम इंटरनेशनल मेकअप लेते हैं, लेकिन देखो अगर पाकिस्तान में इतनी डिफरेंट और बड़ी बड़ी ब्रांड्स मेकअप बना रही है, वो पाकिस्तानी स्किन के मुताबिक, टेक्सचर के मुताबिक बना रही और वेदर के मुताबिक। हाँ, हम समझते हैं बड़े बड़े फाउंडेशन बोल रही हूँ, मुझे भी कुछ बोलने का मौका बताइए ना। मैं अभी ये कह रही हूँ, सीधा तोड़ के आइए। मैं ये कह रही हूँ कि सनब्लॉक जो है वो कितना इफेक्टिव होता है। मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ हम लोगों ने एक एडिशन ऐड किया हुआ है अपनी लाइफ के अंदर, सिर्फ एक एज अ चार्म और लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे इतने पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको कोई इफेक्ट नहीं है। आप लगाओ ना लगाओ तो भी आपकी स्किन बहुत अच्छी लगती है। सुनैना, ये तुम्हें पता है कि एक तो ये कि ऑब्वियसली मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ जो मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा इस बारे में नॉलेज दे सकूँ, लेकिन ये चीज़ है कि हाँ, आप इतनी इंटेंसिव स्किन केयर ना करें जैसे मैं करती हूँ। दैट्स टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम तो इतना मेकअप करती भी नहीं हो। मैं तो डेफिनेटली मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, इस तरह करना है, मेकअप आर्ट्स रिचुअल आपको करना पड़ता है, लेकिन तुम बेसिक चीज़ें रखो जिससे सनब्लॉक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम कोई सिरम भी यूज़ कर रही हो तो तुम देखो क्या वो सिरम तुम्हारे ऊपर सूट कर है, तुम्हें यूज़ करना सही आता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे जो मिनाहिल ने की है कि सीरम का, क्योंकि आजकल मैं भी अक्सर ये देखती हूँ कि ये मैं कंफ्यूज हो गई थी, और इतने इंटरनेशनल सीरम्स हैं लेकिन लोकल सीरम्स हम ये देखते ही नहीं है कि ये हम पे सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा, कुछ भी दे रहे थे। जैसे कि आज मैंने ये हरकत किया, मुझे नहीं पता कि उसमें एक्चुअल में इंग्रेडिएंट्स क्या है, बस इतना लिखा हुआ था कि विटामिन सी है और इंटरनेशनल है। और इंटरनेशनल है, और मैंने यही देख लिया चुप करके कि बस यार ये मेरे ब्लैक स्पॉट्स को खत्म कर देगा, मेरे रेड स्पॉट्स को और खत्म एक कर और देगा। बात ये है कि आप इतना ज्यादा पैसा लगा के बाहर की चीज खरीद रहे हो, और वो चीज की प्राइस इतनी नहीं जितना उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। Exactly. या पैकेज आने के बाद, जो मैंने उस दिन मैं किसी से बात करी थी तो उन्होंने कहा कि हमारा 2300 का पैकेज था, ठीक है, और 6000 टैक्स था। ओह माय गॉड, 6000 तुम ये बात करती हो। बेसिकली हम लोगों का मसला ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई, बिकॉज मैं और तुम मोर और लेस सिमिलर फील्ड्स हैं, तो तुम्हें पता है जब भी कोई ब्लॉगर, कोई भी हमें कोई पीआर आता है, हम उसको इंडोर्स करते हैं, बहुत से लोग उसको ऐसे ही खरीद लेते हैं। अब वो उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हीं प्रोडक्ट्स की आगे कॉपीज मिल रही हैं, बड़ी फाइन कॉपीज मिल रही हैं, और हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो कॉपीज जो हम ले रहे हैं मतलब फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी तक आ रही है। और तभी मतलब एक मतलब मैं देखती हूँ इंटरनेशनली वही प्रोडक्ट आपको 6-7,000 का है, और वो करते करते 2500 और कैसे आ जाता है। और यार नहीं, अक्सर ये भी होता है कि बड़ी बड़ी जो स्टोर्स हैं, अभी भी जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, वो अभी भी उसको एज अ फर्स्ट ओरिजिनल करके बेच रहे हैं, फर्स्ट कॉपी को ओरिजिनल। मेरी मदर ने रिसेंटली उनको एक नाइट क्रीम है जो उन्हें बहुत ज्यादा सूट करती है, ठीक है, और वो पाकिस्तानी ब्रांड की है एक, और उनको वो बहुत अच्छी सूट करती है। तो उन्होंने उसका एक टैब जब उनका खत्म हो गया तो उन्होंने दूसरा टैब उसके लिए मंगवाया। अब जब दूसरा टैब आया तो उसके अंदर खुशबू थी, जो पहले वाला ओरिजिनल टैब था उसमें खुशबू नहीं थी। तो इन्होंने बोला कि इसके अंदर खुशबू क्यों है। व्हेन शी कॉन्टैक्टेड जो ओरिजिनल वेबसाइट थी तो उन्होंने कहा कि आपने किसी और वेबसाइट से मंगवाया है, क्योंकि हमारा ही प्रोडक्ट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर बेचा जा रहा है हमारे नाम और टैग के साथ। यही तो बात है, यही तो बात है। और हम लोगों का मसला ये, ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिचुएशन हो गई है, यहाँ तो आपके पास कोई सेलर ऑथेंटिक नहीं है जो ओरिजिनल प्रोडक्ट बाहर से मंगवा रहे। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कोई बाहर से मंगवा लूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी खाला भी बाहर है, मेरी बहन भी बाहर है। लेकिन मिनाहिल, इसके साथ में मैं ये देखती हूँ कि बहुत से अच्छी शॉप्स भी हम चले जाए ना, वहाँ पे भी ये नहीं है कि आपको प्रोडक्ट जेन्युइन ही मिलेगा। ये तो अब मतलब हाँ, जो क्योंकि जिनसे हम बात करते हुए कहते हैं इनको तो हम ही ने प्रोवाइड किया था, हम ही ने सेल किया है, तो आप हमसे ले, वो तो अपना टैक्स का और अपनी शॉप का, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, I can literally name जिनके अंदर आप प्रोडक्ट लेके घर जाते हैं, उसका खुशबू वैसा नहीं है, उसका क्वालिटी वैसा नहीं, और पता चलता है भाई ये वो नकली है। और बता लिए कि वही बात है कि एक दफा हम वही प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसका रिजल्ट और होता है, लेकिन वही प्रोडक्ट दोबारा जब हम बॉटल कोई भी परचेज करें तो वो डिफरेंट हो जाती है। जरूरी है कि आप अपना सेलर जो है ना उसको चेक करें। इसका मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब हम लोगों ने तो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हुआ है, तो अगर हम कोई कॉपी इस्तेमाल करते हैं हमें पता चल जाता है। अब बहुत से लोग हैं जो इतने पैसे सेव आउट करते हैं, ठीक है, सेव करेंगे, उसके बाद चीज़ खरीदेंगे और उन्हें नहीं पता चलेगा ये नकली है। उन बेचारों के साथ तो ज्यादती है यार, हज़ारों रुपए लगा रहे हो और फिर क्या हुआ, वो नकली निकला। देखिए इस बात से मैंने
नताली एक बात ऐड करूँ, लेकिन अक्सर मैं जाती हूँ कि बहुत से जो ये एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं या बहुत से डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने प्रोडक्ट्स अपने पास रखे होते हैं, अपनी ही मतलब जो उनकी आउटलेट होती है, शॉप होती है या उनका क्लिनिक होता है। तो और मैं अक्सर कभी कभार फील करती हूँ कि शायद मैं उन्हीं के वहीं से लूँगी तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे। वाई? क्योंकि अगर उसका कोई भी डिफेक्ट निकलता है या फॉल्ट होता है तो मैं फिर जाकर डायरेक्ट डॉक्टर को पूछूंगी कि मैंने तो ये आप ही की शॉप से लिए, आप ही सेलर बायर के लिए अल्टरनेटिव्स तो ढूंढ ही सकते हैं। मेरी बात सुनो, तुमने ये बातें तो कर ली, जो तुमने सिरम तोड़ा है हमारे पाँव पे वो लगेगा, उसका कांच उठाओ और उसके ऊपर अच्छा सा कपड़ा लगाओ, फिर करिए बाहर। पैनिक हो गई थी मेरी, महंगी बॉटल ढूंढ हमारे पाँव पे लग जाए सो के मेरी गलती नहीं, मैं अभी जाती हूँ, मैं इसको साफ करके आती हूँ। क्या हुआ? छोटा छोटा कांच था, मैंने सारा साफ किया है। साल में पहली सफाई की है ना, की तो है ना, सिर्फ तुम दोनों की खातिर कि कहीं कांच ना लग जाए। यार जुनैरा, तुम्हें याद है कि अभी नतालिया थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि उसकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, एंड आई थिंक तुम कुछ नहीं लगाती। मुझे लगता है, नॉट श्योर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने हिसाब से बता सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर आई थिंक विटामिन सी सूट करेगा। मैं तो उसकी जीती जागती मिसाल हूँ कि मुझे तो विटामिन सी ने रैश कर दिया था, स्किन ऐसे क्रैकी, गर्मियों में ऐसे क्रैकी हो गई थी, खिंच पड़। लेकिन मिनाहिर, इस बात से कि मैं एक दफ़ा एक डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे कहा विटामिन सी आप ऐसे मत लगाएं और फेस पे बिल्कुल भी ना लगाएं, और उसने कहा कि आपको किसी लिमिटेड कंसिस्टेंसी के हिसाब से कि आपको कितनी ज़रूरत है, मतलब कोई भी रैंडम प्रोडक्ट। उसने विटामिन सी भी मुझे रिकमेंड नहीं किया था, शायद मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो उसके टाइम के बाद से उसने कहा कि अगर आपके पास विटामिन सी की बॉटल्स है ना, उसने मुझे बड़ी अच्छी बात की थी, देखा आपके अगर कहीं पे और स्पॉट्स है ना बॉडी पार्ट्स में, तो वहाँ पे आप लगा लें, लेकिन फेस पे मत लगाएं। यार मैंने जब विटामिन सी यूज किया ना, तो ना मुझे उससे ब्रेकआउट हुआ है, ना स्किन ड्राई हुई है, ना कोई चेंज आया। आई थिंक इट वर्क्स फॉर यू, सेम रहा मेरा। लेकिन फिर मैं कंसिस्टेंट नहीं हुई, तो स्किन क्या है, ठीक है, एंड प्लस मैं एक्सरसाइज करती हूँ और गर्मियों में वो पसीना एंड एवरीथिंग, तो मुझसे सीरम और ये सन ब्लॉक और ये लंबी चीजें होती ही नहीं। आई थिंक व्हाट इफ तुम अगर इन चीज़ों को अपनी नाइट टाइम रूटीन के अंदर ऐड कर लो, वो इट रियली वर्क्स, क्योंकि उसके बाद तुमने अपनी चीज़ें लगानी है, फिर उसके बाद तुमने सोना है। हम विटामिन सी यूज कर सकते हैं नाइट टाइम, दैट आई एम नॉट श्योर। लेकिन मुझे एक और चीज़ मुझे भी था कि अगर हम सूरज में लगा के विटामिन सी, जैसे ये अभी मुझे बता रही है कि मैं लगा के कहीं जा रही थी, एग्जैक्टली, तो हम जा सकते हैं विटामिन सी लगा। ये नॉट श्योर, ये भी डॉक्टर है। और तुम्हें पता है ये नाइट सीरम्स और ये डे सीरम, इनकी भी कोई डिफरेंट जो है रेशो होती है कि आपने सुबह के टाइम ये लगाना है, शाम के टाइम ये लगाना है। यार रेशो के बारे में बात नहीं होती, वो होती है आपकी परसेंटेज। आपने कुछ लोगों की बहुत सेंसिटिव, तुम्हारी सेंसिटिव है ना, तो तुम अगर कोई भी सीरम इंट्रोड्यूस करी हो तो तुम उसको 2%, 3% से स्टार्ट करोगी, एकदम से 7% आप नहीं लगा सकते, क्योंकि 7% इज वेरी हार्श। फिर तो मेरे ख्याल से तुम बता रही थी कि तुम्हारे पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन के लिए ग्लाइकोलिक एसिड इज वेरी गुड। अच्छा, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, लेकिन वही बात होती है कि ये भी चीज हम खुद से नहीं लगा सकते, किसी एक्सपर्ट ओपिनियन से कि कौन सा आप पे ग्लाइकोलिक एसिड, ये रेटिनॉल या हाइलुरोनिक। ग्लाइकोलिक मैंने जिंदगी में एक ही दफा इस्तेमाल करना शुरू किया था, एंड उस वक्त तो मेरी स्किन केयर और इवन सोशल मीडिया पे भी स्किन केयर से रिलेटेड कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आई वाज रियली यंग, तो जब मैंने वो स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड डायरेक्टली ऑन माय स्किन, तो वो ड्राई होनी शुरू हो गई, डेफिनेटली होती है, और वो बहुत ड्राई होनी शुरू हो गई। ये सोशल मीडिया मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं, और वो उस वक्त सोशल मीडिया ट्रेंड था ग्लाइकोलिक एसिड। और मैं इस बात से ऐड करूं कि मैंने शुरू में इसी तरह, जब मैंने मतलब अपनी टीन एज में थी और मैंने जब ज़्यादा ये विटामिन सी के ये लगाने शुरू किए, तो उससे क्या हुआ, मेरी स्किन और ड्राई हो गई, ड्राई भी होगी, और मेरे ज़्यादा जो थे पिंपल्स और एक्ने निकले। तो और जब से मैंने वो छोड़ दिए हैं और मैंने सेंसिटिव और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड जो वाले मैंने डॉक्टर ने जो मुझे रिकमेंड किए, मैंने जब से वो फेस वॉशेज यूज़ किए, तब से मेरी स्किन इम्प्रूव हुई है, रियली इम्प्रूव। लेकिन यार मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ठीक है डॉक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन हम लोग अपनी भी तो रिसर्च नहीं करते। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड रही है और उसने यही मेरे ख्याल से विटामिन सी यूज़ किया, जिसके अंदर विच हेजल था, और उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव थी। विच हेजल इज एन इंग्रेडिएंट, तो उसको नहीं सूट किया और उसकी पिगमेंटेशन शुरू हो गई, उसको इच शुरू हो गया, रैश शुरू हो गया। रफ इंग्रेडिएंट है विच हेजल के बारे में मैंने सुना, ये रफ इंग्रेडिएंट है और ये हर किसी को सूट नहीं करता। मैं वही बात करी कि अब कुछ लोगों के कितने जो एक्नी होती है, दाने, लेकिन वो रिमूव होती है, और लेकिन वो घर से रेमेडीज नहीं करते, वो प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाके और फिर उनसे मेडिसिन लेके फिर उनको यूज करते हैं। सीरम्स की टाइप्स के बारे में बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि सीरम टाइप्स क्या है। आपकी अपनी स्किन टाइप का जानना बहुत जरूरी है। आना था, यस
Someone had to Actually, come. मेरी वो फ्रेंड जिनका नाम सना है जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, आपको याद होगा हम पहले भी उनसे Yes, दफा मिलते हैं, मैं जरा उन्हें yes, लेकर आती हूँ अंदर yes, से तुम लोग को please. याद आ जाएंगी. I swear that was so important. मैंने अपनी स्किन केयर में बहुत सी चीजें ऐड करनी है, which और मैं भी is very पूछूंगी important. कौन से सीरम्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि क्या मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ मेरे पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और महंगी की वजह से सस्ता क्यों ना Guys, जाए? अस्सलाम वालेकुम. Hello. I'm good. How are you as well? Please have a Please seat. have a seat. हम आपके आने से पहले ही हम स्किन केयर और स्किन टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को अक्सर ये समझ नहीं आती कि हमारी स्किन टाइप एक्चुअली है क्या. जैसे नतालिया, उसको अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर सकी कि उसकी स्किन मैंने आपके क्लिनिक आना था, ठीक है, और मैं आते आते रह गई हूँ क्योंकि मैं बस टाइम निकाली थी और मैंने कहा मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ सना के पास और जाके इनसे जो है ना पूछूं रास्ता मेरी बहुत skin दूर है ना type. सना. रास्ता भी है. और आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने इतना महंगा सीरम बाहर से जो था इंपोर्ट करवाया हुआ था, अब वो मुझसे टूट गया. और अब इन दोनों ने मुझसे पूछा कि क्या वो तुम पे सूट भी करता था, पर मैंने इतना गौर नहीं किया, बस उस पे लिखा हुआ था कि ये रेड स्पॉट्स और ब्लैक स्पॉट्स मैडम को को ये कम भी नहीं करेगा. पता था अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, सिर्फ Yes. विटामिन सी पढ़ के जो है हाँ. उन्होंने मंगवा लिया. एंड द ओनली थिंग शी न्यू वाज कि महंगा है. महंगा. दैट्स इट. बस महंगा है और एंड ब्रांड सनब्लॉक वो भी मैं यूज नहीं करती हूँ. अच्छा. सो सबसे पहले तो मुझे ये सनब्लॉक भी, और इन दोनों ने मुझसे आज पूछा कि क्या तुम सनब्लॉक यूज करती हो, मैंने कहा नहीं यार ये सनब्लॉक बड़ी आम सी ये चीज तो चलो है. सीरम यूज कर लेती है, आपको पता ही है मैं तो सनब्लॉक सीरम कुछ भी इस्तेमाल नहीं. लेकिन ना सीरम और ये जो होते हैं इतने हैवी होते हैं, इतने कंसिस्टेंट उनकी रेशो होती है, मतलब वो तो हैवी हो जाता है. अच्छा मेरा मुझे face. बात करने दो, मैं okay, थोड़ा sure. बोल लेती हूँ, मुझे बात करने दो. बहुत से सवाल हैं और उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि सन ब्लॉक और सनस्क्रीन दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं. एंड आई स्वेयर मुझे ये बात भी नहीं पता थी, और मैं तो सन ब्लॉक और सनस्क्रीन और जिंक अलग और वाइट कास्ट वाला अलग, उस चीज़ को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी तो एक चीज है. एंड वाइट कास्ट से समथिंग डिफरेंट, जेल वाला डिफरेंट है, अजीब ही हाउ इतनी इंटरेस्टिंग, diversity आ मैंने तो गई कुछ है. भी नहीं इस्तेमाल किया. और नतालिया वे जिसको नतालिया को कुछ भी नहीं पता. अच्छा मेरे साथ अक्सर यही होता है, wherever I go there is a blast of questions on me है ना? and I have to really इसको आंसर करना है, इसको आंसर करना है. It's not just कि ये प्लेटफॉर्म, it's like आप किसी शादी पे चले जाएं, आप किसी के घर खाने पे चले जाएं, लोग अपनी शर्ट्स ऊपर करना शुरू हो जाएंगे. ये देखो लोग क्या अपना, हो गया. ये मेरा दाना, ये मेरा दाग, अच्छा ये and I'm like I'm not working right now बिकॉज वो- अवेयरनेस की Yes, कमी है और कमी सोशल है, मीडिया but ने we बड़ा have to bridge कंफ्यूज this कर gap. दिया. और Yes. आपको एक जो है ना जेन्युइन ओपिनियन, एक रिकमेंडेड ओपिनियन, Yes. ऑथेंटिक जिसे हम कहते हैं, Definitely. ऑथेंटिक ओपिनियन का बहुत जरूरत lack है क्योंकि हम मसला भूल ये है कि जाते हाँ हैं. there is the जो सारे लोग हैं और मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और एक बहुत बड़ा गैप है बीच में, Yeah. जिसको फिल कर रहे हैं हमारे माशाल्लाह इन्फ्लुएंसर्स. Influencers. तो चले आज Yes. फिल करती जाए Yes. ना, Exactly. बताएं So we हमें. have to help you out. सबसे पहले तो आपने हमें बताना है कि विटामिन सी क्या वर्ल्ड वाइड हर बंदे के ऊपर सूट करता है कि नहीं करता. ठीक है. अच्छा विटामिन सी जो है ना, इट्स किसी एक प्रोडक्ट को टारगेट कर लेना कि ये अच्छा है या बुरा है, इट्स रियली इसके साथ नाइंसाफी है. चाय पियेंगी? चाय तो मैं पीऊंगी बिल्कुल. जुनैरा आप जाएंगी? यार जब भी कोई गेस्ट आते हैं मुझे देखिए आप इसलिए जाएंगी क्योंकि आपका सिरम टूटा है, तो मैं आपकी टेंशन डाइवर्ट करना चाह रही हूँ. हाँ. खैर, वैसे सना हम लोग सन ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे आज आप बताएं सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये Difference. मुझे अभी इसमें डिफरेंस होता है. आई स्वेयर मुझे भी नहीं पता ये था. ले Oh my गरम गरम God, चाय thank ले, you जी. फिर हम सारी गॉसिप्स आप अपना कप लीजिए और जरा मुझे भी एक मैं पास ना कीजिए. सर्विंग में बहुत बुरी हूँ, ठीक कोई है, बात नहीं है. तो फिर मुझे पास कर थैंक यू दो. वेव्स. पता है मैं सर्विंग में बहुत बुरी हूँ. वो आज तुमने प्रूव कर दिया है, पता चल गया हाँ, confirm. खुद भी बुरी और दूसरे को भी हाँ, वो कह रही confuse कर है। लेती है. अच्छा सन ब्लॉक Yes. एंड सनस्क्रीन के बारे में आपने बताना है. अच्छा हम सनब्लॉक क्यों यूज करते हैं? वी यूज इट टू प्रोटेक्ट आवर स्किन. ठीक है. धूप से. धूप में दो चीजें हैं, हाँ. UVA, UVB. ठीक है. ठीक है. पहले हम क्या करते थे, सन ब्लॉक यूज करते थे जिसमें UVB प्रोटेक्शन बेसिकली होती थी कि आप धूप में जाओगे बर्न नहीं होगा. ठीक है. ठीक है. दैट इज व्हाट UVB डज. इमीडिएट रिजल्ट जो धूप में जाने से होता है ना, वो UVB है. ठीक है. तो व्हेनेवर यू रीड के सन ब्लॉक है ना, हाँ. और उस पे आपको जो नजर आता है SPF क्या हाँ, होता हाँ, है, हाँ, ठीक बेसिकली इट इज द सन प्रोटेक्शन फैक्टर. उसकी कितनी, उसके अंदर कितनी पावर है आपको सन बर्न से बचाने की. ठीक है. सो ये सन ब्लॉक की जो SPF है ना, वो हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली होती है. द
फेयर द स्किन, जितनी ज़्यादा स्किन फेयर साइड पे होगी आपको ज़्यादा SPF चाहिए, 50-60 चाहिए, और जितने आपके डार्कर टोन्स हैं उनको कम SPF चाहिए, इनका बर्न होने का चांस कम है। अच्छा ये बात मुझे, जितनी आपकी फेयर स्किन है उतने आपको यू नीड अ हायर SPF, क्योंकि आपकी जो यू मोर आपकी टेंडेंसी है कि आप जल जाओगे, स्किन जो आप धूप में जाओगे प्रोटेक्शन के बगैर तो आपकी रेड हो जाएगी स्किन, आप बर्न हो जाएगी, जलन हो जाएगी और फिर पिगमेंटेशन भी हो सकती है। अच्छा इसी बात से ये जो SPF 30 होता है, SPF 60 होता है, 100 होता है, ये जो है ना ये सनब्लॉक में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट कि अपनी स्किन के हिसाब से, इफ यू थिंक आप मीडियम शेड पे हो, जो स्किन टाइप 3-4 है, तो आपके लिए SPF 35-40 इज फाइन। मुझे 40 इज फाइन। यस, मुझे ये बताएं कि सनब्लॉक का ये होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि आप कोई भी किस्म की हीट, आप किचन में भी जा रहे हैं आप सनब्लॉक लगाएं, डेफिनेटली आप हीटर में जो भी जा रहे हैं, यूवीज है ना, जो यूवी रेज है वो आपकी ये जो लाइट्स हैं सारी इनमें से भी एमिट हो रही हैं, सो यू शुड बी वेयरिंग सनब्लॉक अभी भी, सबको अपनी मेकअप के नीचे पहनना चाहिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हमारी स्किन, इट्स नॉट गोइंग टू बर्न। और दूसरी बात आ गई UVA रेज, जो है ए रेज क्या करती हैं, वो आपकी एजिंग करती हैं, वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करती हैं, ज़्यादा स्लो डैमेज करती हैं, जितना आप डेली धूप में जाते हो वापस आते हो, इट विल नॉट बर्न योर स्किन, लेकिन वो स्लो रिंकल्स आएंगे, फाइन लाइंस आएंगी, स्पॉट्स आएंगे, वो सब UVA रेज का प्रॉब्लम है। सो दीज लाइट्स आर एक्चुअली कॉजिंग UVA डैमेज, व्हिच इज मतलब एजिंग, लॉन्ग टर्म, हाँ एजिंग का मतलब बुढ़ापा आ रहा है। उसके लिए आपने जो सनब्लॉक यूज करना है उस पे होना चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जब आप लिखते हो ना कहीं सनब्लॉक पे लिखते हो, उस पे SPF लिखा होता है, फिर उस पे लिखा होना चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक। इसका मतलब है कि वो UVA और B दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। SPF इज ओनली फॉर B, UVB के लिए, ठीक है। ऑलराइट, मतलब हम जो भी सनब्लॉक हैं वो लिखें ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखें। दूसरी एक और चीज होती है PA++, ट्रिपल प्लस, 4+ लिखा होता है। PA जो है ना वो UVA के लिए उन्होंने इसको स्टडी किया हुआ होता है कि UVA जो लॉन्ग टर्म डैमेज है ना उसको प्रोटेक्ट करने में ये सनब्लॉक कितना कारआमद है। तो UVA जिस पे आप या तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, उसका मतलब है UVA UVB दोनों प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, या तो उस पे लिखा हो SPF यानी UVB और PA++ यानी UVA, दोनों चीजें प्रोटेक्ट होनी चाहिए। सो दैट इज लाइक अ कंप्लीट सनब्लॉक। ओके, ठीक है। सो स्क्रीन, सनस्क्रीन और ब्लॉक में जो आपने फर्क पूछा था वो ये है कि एक चीज होती है कि आप फिजिकली ब्लॉक कर दें, हम ऊपर एक कपड़ा चढ़ा दें और धूप हमें टच ना करें, ठीक है, ये है सन ब्लॉक, ठीक है। इट इज अ मिनरल, इसके अंदर एक मिनरल डला होता है, आइदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जो एक वाइट शीन देता है या वाइट कास्ट देता है, जो बेसिकली आपको ऐसे शीशे की तरह प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है। धूप आती है, UV आती है और वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, सो दिस इज अ ब्लॉक, फिजिकल सन ब्लॉक। सनस्क्रीन्स आर केमिकल्स, वो आपके अक्सर BB क्रीम्स में, फाउंडेशंस में भी डली हुई होती हैं, 15-20 SPF जिस पे लिखा होता है, थोड़ा सा SPF और UV, हाँ, वो सनस्क्रीन्स आर दोज केमिकल्स, ये UV को ना जज्ब कर लेती हैं अपने अंदर और थोड़ी देर बाद हीट की फॉर्म में वो इसको रिलीज कर देती है। मुझे एक सवाल है, देखिए हर कहते हैं ना कि आपका हर रीजन, आपका वेदर डिफरेंट होता है, मौसम डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से उस अकॉर्डिंगली आप सनब्लॉक चेंज करें। बिल्कुल। अब पाकिस्तान का जो वेदर है, सर्दी बहुत अक्सर, गर्मी बहुत शदीद, तो आपको क्या लगता है कि जनरली हमें कौन सा नॉर्मली जो ओवरऑल हमें SPF लगाना चाहिए? यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा आप पिंडी इस्लामाबाद में जहाँ हम रह रहे हैं ना, इधर भी वी गॉट 4 सीजन, सो यू हैव टू चेंज एटलीस्ट 2 टाइम्स, आपको अपना सनब्लॉक चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द। तो अब समर सीजन में हम कौन सा SPF? अच्छा, अब उसमें ये आ जाता है, फिर बात आती है कि आपकी स्किन की क्या टाइप है, आइदर इट इज ड्राई, इट इज ऑयली और इट इज कॉम्बिनेशन स्किन। 3 किस्म की यूजुअली स्किन्स होती हैं। तो जो ड्राई स्किन है ना, उस पे तो आप केमिकल्स फिजिकल सनब्लॉक लगा लो वाइट शीन वाला, यू विल बी फाइन, ड्राई, बल्कि यू विल बी हैप्पी कि कवरेज आ गया, उसमें थोड़ा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी आ गया। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है एंड इट इज समर्स, यू गोइंग टू, आपको ब्रेकआउट्स होंगे, आपके दाने निकलेंगे, और क्योंकि वो ब्लॉक है ना, फिजिकल ब्लॉक है, तो वो आपके पोर्स को ब्लॉक करेगा एंड फिर वो जब ब्रीथ नहीं करेगी स्किन तो दाने बनेंगे, यू हैव टू रियली गुड क्लींजिंग करनी पड़ेगी, बड़े प्रॉब्लम। सो यू हैव टू गो फॉर समथिंग एल्स। तो उसमें आप फिर डर्मेटोलॉजिस्ट बड़े इंटेलिजेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जेल बेस्ड सनब्लॉक्स, आई गेस दैट्स फॉर मी। सो जेल बेस्ड सनब्लॉक्स क्या करते हैं, दे जस्ट सिट ओवर द पोर्स, दे डोंट गो इनसाइड एंड दे डोंट क्लॉग द पोर्स, तो उससे आपकी एक्नी और ब्रेकआउट जो है वो बचे रहते हैं। और उसमें फिर वी गॉट, हम सिलिकॉन डाल के उसमें और चीज डली हुई, उसमें जेल बहुत लाइट वेट होता है, लाइट वेट होते हैं। अच्छा, सनस्क्रीन्स होते हैं। क्या सनब्लॉक है वो हम रात के टाइम लगा सकते हैं? यार अगर आप इस तरह की लाइटिंग में जा रहे हो, इफ यू गोइंग ऑन योर कवाली नाइट और शादियों पे जा रहे हो, यू गोइंग कि जहाँ पे, या आप हीटिंग कर रहे हो, आप बॉनफायर पे जा रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, तो सनब्लॉक, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर लाइट है, आग है, हीट है, इवन आपकी जो स्क्रीन्स है ना, दे एमिट UV रेज, और आपका मैं यूं करके सोती हूँ, रिलैक्स गाइस, उसमें ये होता, जस्ट रिलैक्स को बात भी, इसीलिए तो देखो ना 40-year-olds, आप 50 साल पहले 40-year-olds कैसे होते थे और अब क्या, यू गॉट यंग मैन जिनके बाल भी हैं, जिनके पेट अंदर है, यू नो, सो इट्स बिकॉज़ यू नो वी हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन नाउ कि यार सनब्लॉक रात को भी लगाना है यार। अच्छा, अब मेरा एक सोते हुए लगा सवाल लें। है,
नहीं आप मतलब सन वो सोते हुए तो यू डोंट हैव यूवी रेज ना, लाइट नहीं है ना, लेकिन फोन तो है। जो लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं जिनके 3 स्क्रीन्स लगी होती हैं एंड दे आर डूइंग नाइट ड्यूटीज, जिनकी आपकी ऑनलाइन जॉब्स होती हैं, मैं उनको कहती हूँ कि आप रात को मतलब अब इट्स नो मोर अ फिनोमेना कि ये सिर्फ सन से सन ब्लॉक रिलेटेड है, नो इट्स अगेंस्ट यूवी रेज एक्चुअली। अब इट्स अगेंस्ट यूवी रेज। अच्छा अब मेरा सवाल ये कि एज अ पर्सन जो मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, ठीक है, और सूरज का शदीद एक्सपोजर होता है और सैडली अनफॉर्चुनेटली मैं सनब्लॉक इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है, क्या डिफरेंस होना चाहिए एक स्पोर्ट्समैन बंदा, मैं तो चले नहीं कर स्पोर्ट्समैन, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन जो जिसने 4-5 घंटे देने हैं स्पोर्ट्स में देने तो ही, आपका तो धूप का भी एक्सपोजर है, यूवी का भी, और फिर स्वेटिंग भी है, तो यार Exactly. यू नीड गुड प्रोटेक्शन। तो डिफरेंस होगा एवरीडे बंदा, जैसे मनाइल है वो घर के अंदर है या बाहर है? डेफिनेटली होगा। आपने लगाना है एक फिजिकल सन ब्लॉक जो वाइट शीन देगा। आपने देखा होगा हमारे स्पोर्ट्समैन कामरान अकमल, और दे वेरी वेरी फेमस फॉर दिस कि दे कवर देयर लिप्स एंड दे कवर, क्या चीज है वाइट जो वो बेसिकली जिंक ऑक्साइड पेस्ट है। इट इज इन जिंक ऑक्साइड इन इट्स फुल फॉर्म एटलीस्ट 20%, जिसमें कोई लाइट भी नहीं पास करती, मतलब वो बिल्कुल वाइट की लेयर होती है। अगर आप वो लगाओगे तो आपको 100% प्रोटेक्शन मिलेगी एंड टैन भी नहीं होगा जब लाइट ही नहीं पास तो टैन ही नहीं होगा। लेकिन ये है कि ओनली देन यू विल बी एबल टू सेव योरसेल्फ, अदरवाइज जो हमारे शशके वाले सनस्क्रीन्स हैं दे आर नॉट गोना वर्क, यू गोइंग टू स्वेट, आपकी स्वेटिंग से उसी टाइम वो खत्म हो जाएगा। नहीं लेकिन उसमें तो मैं बहुत बुरी नहीं लगूंगी। अब अगर मैं अगर घंटे की रनिंग करने जा रही हूँ या कुछ करने जा रही हूँ तो मैं उसमें बहुत ज्यादा सो वी नीड टू चेंज दिस पर्सपेक्टिव। अब मैंने अभी रिसेंटली आई वेंट फॉर अ क्रिकेट टीम, मैंने बैटिंग की और मैंने जब वो अपना जिंक ऑक्साइड पेस्ट लगाया, सारे लोग मुझे देख के हंस रहे थे, लेडीज थी सारी, एंड दे वर लाइक ये तो कामरान अकमल बन गई। मैंने कहा आई डोंट केयर आपकी स्किन से बेहतर फिर क्या है ना? तो फिर जब रात को हम जब क्रिकेट हो गई, हमने बहुत ज्यादा खेला, गर्मी लगी, फिर रात को जब हम मिले सारे ना खाने पे, तो everybody was like this कि यार चलिए, और आपका नहीं था ये, अब पता चला। अच्छा, इसमें जिस तरह हम लोग स्विमिंग करते हैं और स्विमिंग के लिए वो क्लोरीन वाला जो होता है स्पेशल होता है सनब्लॉक। क्लोरीन का जो है ना, क्लोरीन इज अ सेपरेट थिंग, इट्स अ सेपरेट थिंग। इट इज जो धूप में पानी में जो आप स्विमिंग करते हो उसमें तो आपको चाहिए स्वेट प्रूफ सनब्लॉक, दैट इज अगेन द सेम बैरियर क्रीम जो आप जिंक ऑक्साइड पेस्ट है ना, आपको वही चाहिए। क्या सनब्लॉक, क्या वही प्रोडक्ट हम अपने बालों में इसको लगा सकते हैं? यार बालों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैंने कवर की है स्कैल्प एग्जैक्टली, तो बालों से। लेकिन बाल तो कुछ ऐसे सीरम्स होते हैं जो कहते हैं कि आप धूप में जा रहे हैं ताकि ये जो आपका कलर है ये फेंट ना हो, क्योंकि लोग धूप में जब काम करते हैं तो उनका कलर फेंट होना शुरू हो जाता है। हाँ, इसके कुछ प्रोटेक्टिव सीरम्स हैं, प्रोटेक्टिव क्रीम्स सीरम स्प्रेज की फॉर्म में है जो आप लगा सकते हैं। सो इसमें तो मनाहिल कैन गाइड यू बेटर कि हाउ टू प्रोटेक्ट द कलर और एंड ह्यू ऑफ योर डाई। लेकिन ये है कि जो नेचुरल चीज है उसको वो इट्स नॉट गोना, बर्तन उठा लो गिर जाएंगे, हाय अल्लाह, उसके बाद किचन में तुम रखो। लोग मुझे सुकून से नहीं यस बैठने प्लीज, देते कभी भी। आई डोंट लाइक टू वर्क, इसलिए मेरा उठने का दिल नहीं हाँ, करता। बस हील्स पहनी बैठी उतार दी, फिर बस ऐसे। आपका एक गेस्ट आएगा, हम इनाया को कहा करेंगे बर्तन उठाए। हाँ, मेरा दिल ही नहीं करता। क्या बर्तन धोने रह गई थी? नहीं मैं रख काल के रखती थी। मैंने कहा मैं तुम लोगों को क्या कहते हैं ज्यादा तकलीफ ना दूं। ओह ठीक है मेहमानों के यहाँ आगे से नहीं गुजरते, पीछे से गुजरते हो। तो गुजरी ना मैं पीछे। अच्छा यार, अच्छा क्या पूछना चाह रही हो जरा बताओ। हाँ, तो मेरा ये सवाल था, अभी इन लोगों ने इतनी लंबी तकरीर सारी की है, ये अंदर अपना सीरम तोड़ कर आई है। सीरम की कौन सी टाइप्स होती हैं? सीरम्स को अगर हम ना ब्रॉडली जस्ट क्लासिफाई करें तो कुछ सीरम्स हैं जो रात को लगाने वाले हैं, उसमें आ जाते हैं आपके मॉइस्चराइजिंग सीरम्स जो आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाएंगे, ठीक है। और कुछ सीरम्स हैं जो आपकी स्किन लाइटनिंग सीरम्स हैं, ब्राइटनिंग, ठीक है। उसमें ऐसी चीजें आती हैं विटामिन सी, नाइसिनामाइड जो आप रात को यूज कर सकते हैं, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये चीजें हैं जो कि आप कलर लाइट करने के लिए। क्यों रात को? दोनों बताती हूँ। और फिर तीसरी टाइप थी एक्सफोलिएटिंग सीरम्स हैं जो बेसिकली आपकी डेड लेयर को उतारने में हेल्प करते हैं। उसमें आपके लैक्टिक एसिड आ जाता है, ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑल द बहुत लंबी कहानी है, सैलिसिलिक एसिड, AHA, BHA जो कि स्किन को उतारेंगे डेड लेयर को। सो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। सो यू कैन यूज़ दोज थिंग्स जो कि जितनी भी लाइटनिंग एजेंट्स हैं ना जो स्किन को लाइट करते हैं, ब्राउन स्पॉट, पिगमेंटेशन, वो आप यूज़ करो रात को, ठीक है। बिकॉज व्हाट हैपेंस कि आप जब वो सुबह लगाते हो ना धूप में जा रहा है, उनमें थोड़ी सी इस तरह
इरिटेटिंग क्वालिटी होती है। सो यू हैव ऐसी चीज़ें आप हमेशा रात को लगाएंगे ताकि जब आप ओवरनाइट वो काम करें, सुबह फेस वॉश करो एंड देन आप प्रोटेक्टिंग से चीज़ें लगाएंगे। प्रोटेक्टिंग चीज़ों में क्या चीज़ आ जाती है, सन ब्लॉक तो है ही, सीरम्स में आपका आ जाता है हाइलोनिक एसिड, म्यूसिन आप यूज़ कर सकते हैं, और विटामिन सी जो कि आपको सन ब्लॉक के साथ मिल के हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, सो इट इज़ नॉट हार्श, डिपेंड्स कि विटामिन सी किसने बनाया है, व्हाट इज द प्रोडक्शन, किस फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, किस परसेंटेज में यूज़ किया जा रहा है, और आपकी स्किन टाइप क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, लॉट ऑफ यू गेट दीज PR पैकेजेस एंड यू गेट ये यूज़ करें। घर में लीमू से भी विटामिन सी बन जाता है, ठीक है, लेमन जूसेस और ऑरेंज जूसेस से भी विटामिन सी लगा सकते हैं। कुछ लोग लेमन जूस डायरेक्ट अगर लगाते तो वो इरिटेशन भी तो इरिटेशन करता है, एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इज एन एसिड, ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मैटर करती है, और उसकी किस चीज़ से वो बना है वो भी मैटर करती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल ना हमारे बिकॉज स्किन केयर का इतना ट्रेंड आ चुका है ग्लोबली, तो हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ 15-15, 16-16 साल की बच्चियाँ, उन्हें भी पता नहीं है, बट दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्किन बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू सजेस्ट कि उन बच्चियों को आई गेट दीज टीनेजर्स ऑल द टाइम, ठीक है, 12 साल 11 साल, लॉट्स ऑफ एक्नी, एंड इसको छुपाने के लिए हम मेकअप भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और फिर हम स्किन केयर भी, ठीक है। कल परसों एक बच्ची आई थी एंड व्हाट शी डिड, उसकी अम्मी उसको लेके आई कि डॉलर स्टोर पे गई है, और वहाँ से उसने $1 की 3-4 कोई मास्क खरीदे हैं और लगाए, और उसके बाद ये एक्नी सारी। सो आई वाज लाइक यार, अब इन बच्चों को ना वी हैव टू गाइड देम, अब ये स्किन केयर नहीं रोकेंगे इनको, स्किन केयर नहीं इनकी बात। तो मैंने उसको कहा अब मैं आपको ना बहुत ज़्यादा स्किन केयर लिखने वाली हूँ। सो आई रोट अ वेरी माइल्ड फेस वॉश, आई रोट, मैंने उसको प्रिस्क्राइब किया एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर, एक नाइट का मैंने एक्नी कंट्रोल हो जाए क्लिंजर, एक मैंने उसको बहुत ही माइल्ड चीज़ें, मैंने कहा देखो आई हैव रिटन सो मेनी स्किन केयर्स फॉर यू, और ये 3-4 हैं 5-6 मेंटल सेटिस्फेक्शन, इट्स देयर स्ट्रेस रिलीज तरीका है हमारी जो लोग ऑब्सेस्ड हो गए कि हमने इतना कुछ, वो जब करते हैं तो दे फील गुड। सो मैंने भी, अब मुझे समझ आ गई, पहले मैं कहती थी नहीं करना, नो वेरी बैड, अब मैं कहती हूँ नहीं, विल डू इट, दिस इज योर स्किन केयर, अब आप ये जाओ घर में इसको सेट करो एंड यूज इट अकॉर्डिंग टू एंड टेल मी अबाउट द कांसेप्ट ऑफ रेटिनॉल, बिकॉज़ हमारे यहाँ पर नहीं आइडिया, एवरी अदर पर्सन इट्स सो मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ हम लोगों को पता ही नहीं है, हम लोग बस वही ब्लाइंडली चीजों को फॉलो कर रहे हैं। रेटिनॉल सीरम इज समथिंग जिसको ना थोड़ा सा कॉशियसली यूज आपने करना है, डॉक्टर से पूछ के यूज करना है, इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी ओवर द काउंटर नहीं खरीदना, क्योंकि रेटिनॉल की एक प्रिस्क्रिप्शन कॉन्सेंट्रेशन है which is 2.5%, उससे कम वाले जो है बाजार में आपको आम मिल जाएंगे, जो 2.5% वाले कॉन्सेंट्रेशन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, वो आपको तब करेगा आपकी स्किन देखेगा कि ये कंट्रोल हो भी सकेगा, इसमें नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, अच्छा यही इसी क्वेश्चन से कि किस एज से हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो कहते हैं ना एंटी एजिंग सीरम, अब एंटी एजिंग, अच्छा कुछ लड़कियां जो होती हैं वो यंग होती हैं, उनकी एज ज़्यादा होती है पर वो इतनी उनकी फ्लॉलेस स्किन होती है और उनको इतने सारे सीरम्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन चीज़ों से मतलब बताया कि किस एज में एग्जैक्टली आपको यूज़ स्टार्ट करने चाहिए, और अगर आपकी स्किन अच्छी है तो आपको इन सीरम्स को अवॉइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप यार देखो 30s के बाद आपने एंटी एजिंग काम शुरू हो गया, 25 प्लस ना 30s में यू शुड स्टार्ट योर एंटी एजिंग जर्नी, एंजॉय करना चाहिए, इस बात को एम्ब्रेस करना चाहिए, एंड यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर स्किन। तो रेटिनॉल इज वन थिंग जिसमें आप थोड़ा लेस इज मोर, दैट इज द रूल, लेस इज मोर। रेटिनॉल का आप जितना कम लगाओगे, अ ड्रॉप इज इनफ। उसको सैंडविच टेक्निक में लगाएं, रात के वक्त लगाएं। कैसे लगाएंगे? पहले एक मॉइस्चराइजिंग सीरम लगाएं, फिर एक ड्रॉप रेटिनॉल, उसके बाद एक और मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सो दिस इज गोइंग टू सैंडविच। कम से कम वो लगेगा तो क्या इरिटेशन जो प्रॉब्लम्स है ना कि एक्नी हो जाती है, रैश हो जाता है, इरिटेशन, वो नहीं होगी। और कम कॉन्सेंट्रेशन शुरू करेंगे तो यू विल बी एबल टू बेयर इट बेटर। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक टीनेज जैसे हमने बात की है और एक यंग लड़की जो अभी स्किन केयर स्टार्ट करने लगी है, अगर उसके मुंह पे कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल शी हैज अ क्लियर स्किन, क्या उसे स्किन केयर की जरूरत है? तो वो अभी ना ही छेड़े, मैं तो कहूँगी हमें अपनी स्किन के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी। बिल्कुल सही होगा। तो जितना छेड़ोगे ना उतना मसला होगा। बट इफ यू थिंक दैट यू गॉट एक्नी और इश्यूज तो आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएं। अदरवाइज माइल्ड फेस वॉश, हाइलुरोनिक एसिड जो कि आपको हाइड्रेट करेगा, स्नेल म्यूसिन आपको हाइड्रेट करेगा, और क्लींजिंग अगर मेकअप कर लिया तो यू शुड हैव अ क्लींजर इन योर रेजिम, दैट इज मोर। और अगर जो है उसकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन या हल्का फुल्का कोई डैमेज है, एक्ने है, कोई भी ऐसी चीज, क्या बेसिक स्किन केयर रूटीन होना चाहिए मिनिमल सा? तो उसमें ये है कि फॉलो करें बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन, 5% से लेकर 10% तक विटामिन सी इन द मॉर्निंग, अपार्ट फ्रॉम द फेस वॉश एंड सनब्लॉक। ठीक है। और रात को जो है ना वो नाइसिनामाइड बेस्ड कुछ स्टार्ट कर सकती है वो, अगर उसको नाइसिनामाइड की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? ये स्किन टू स्किन वेरी करता है। ओके। लास्ट सवाल मेरी तरफ से बड़ा इंपॉर्टेंट वो ये है कि अभी आप रेटिनॉल के बारे में बात करी थी और रेटिनॉल के बारे में आपने कहा कि यू हैव टू बी वेरी कॉशियस।
एक चीज जो मैंने अक्सर उसके बारे में सुनी है कि उसके बाद आपकी स्किन पर्च करने लग जाती है। बिल्कुल। तो फिर व्हाई इज इट, या अगर वो हो रही है तो फिर हम क्या करें? हम डर जाते हैं। रुक जाओ बस, वापस स्टॉप। इसका मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यूज कर रहे हो, ठीक है? अगर आप हफ्ते में 2 दफा में भी पर्जिंग हो रही है तो एक दफा भी हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम। एंड मिनिमम कितनी कॉन्सेंट्रेशन? मिनिमम स्टार्ट यू कैन स्टार्ट विद 0.5-1% से। आप वैसे तो 2.5 इज द एंटी एजिंग डोज जो है ना, 2.5 है हफ्ते में 2। बिल्कुल। मगर आप स्टार्ट लोगों को 3-3 साल लग जाते हैं इसके साथ सेटल डाउन होने में। ओके, मेरा यही बी क्वेश्चन वेरी है। स्लो विद इट, लेस इज मोर। ये एक सीरम की बोतल है, इसको चलाना है मैंने, इसको खत्म नहीं करना। अच्छा सना, हम यही क्वेश्चन, जो हम प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं ये हमें फेक प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, तो क्या आप इसको रिकमेंड करते हैं कि जो क्लिनिक्स में पड़े होते हैं डॉक्टर्स के पास से उन्हें रखे, क्या वो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। समटाइम्स क्लिनिक्स में जो हम रखते हैं वो भी गलत और नकली हो सकता है। वो नहीं, वो ज़ाहिर है वो कंसिस्टेंटली देखा होता है कि पूरे साल देखा होता है कि चीज़ें, इससे कोई मसला नहीं हो रहा है, हैविंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। तो मैं जा रही हूँ अपने स्किन के प्रोडक्ट्स लेकर आके, मैं आपको दिखाऊंगी, आपसे वैलिडेशन लूंगी, उसके बाद फिर मैं अपनी ज्यादा स्किन केयर देखूंगी कि ये लगानी है, ये नहीं लगानी है।